हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में एंड काफ़ी सारे लोगों का एक ही सवाल था पिछले कुछ दिनों से कि टाटा स्टील का स्टॉक स्प्लिट कब होगा। ये स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। एक्स डेट मीन्स रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट दोनों ही आप सभी को पता चल चुकी हैं। एंड जिसको नहीं पता चली मैं बता दूं, कल के सेशन में बोर्ड ने कहीं ना कहीं 29 ऑफ जुलाई का एक स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स करी है। तो चलिए गाइस, इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि इस रिकॉर्ड डेट से पहले क्या आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, किस किस को स्टॉक स्प्लिट का फायदा होगा एंड स्टॉक स्प्लिट होता क्या है, इससे कितना फायदा हो सकता है एक शेयर होल्डर को, एंड क्या स्टॉक स्प्लिट से पहले जिसके पास पोजीशन नहीं है उसे बाय करके जाना चाहिए या फिर निकल जाएं इस पोजीशन से। इसके बारे में ही बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, टाटा स्टील के स्टॉक की बात करें तो टाटा स्टील का स्टॉक कल के सेशन में आपको एक हल्की सी गिरावट के साथ, इनफैक्ट हल्की तो नहीं कहेंगे बट आपको एक गिरावट के साथ क्लोजिंग देता हुआ दिखाए, लगभग 1.5% 2% के करीब की। एंड टाटा स्टील कल डे लो के पास आता हुआ दिखाए। स्टॉक चार्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि ऊपर में जाने के लिए तैयार है, बट उसके लिए स्टॉक को एक बार 910 के ऊपर निकलना होगा। जैसे ही 910 के ऊपर निकलता है ये स्टॉक, आपके लिए इस स्टॉक में 940 टू 950 के इजीली टारगेट्स आएंगे। मैंने आप सभी के साथ एक कल के सेशन में मार्केट आवर्स में बाइंग स्ट्रेटेजी शेयर करी थी, जहां 855-56 का एसएल दिया है एंड 960 तक के टारगेट्स दिए हैं। अब आपके साथ मैं शेयर करूंगा टाटा स्टील के रिकॉर्ड स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट के बारे में A to Z डिटेल्स। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करता हूं एंड आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बोर्ड ऑफ टाटा स्टील फिक्सेस रिकॉर्ड डेट फॉर स्टॉक स्प्लिट। देखिए, with a market cap of 1,08,228 crore, Tata Steel Limited is a large cap corporation that operates in the ferrous metal segment of the country. One of the most globally varied steel company in the world is Tata Steel with 34 million ton per annum annual capacity of producing crude steel. For the purpose of stock split, the board of company has announced a record date today. In BSE, Tata Steel said in terms of regulation 42 of the SEBI listing regulations, the company has fixed Friday 29th July 2022 as record date for the purpose determining the eligibility of shareholders for the purpose of subdivision stock split. Everyone fully paid. अब ये डिटेल्स आप छोड़िए, अब आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। 29 जुलाई इसकी रिकॉर्ड डेट है। काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि अगर आप 28 जुलाई को भी खरीदेंगे तो क्या आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल हैं। जी नहीं, बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। 28 है रिकॉर्ड एक्स डेट, 28 जुलाई एक्स डेट है, 29 जुलाई रिकॉर्ड डेट है। मेरे पास कमेंट आए हैं कल की वीडियो में कि सर टाटा स्टील की रिकॉर्ड डेट आ गई है स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड 29 जुलाई, क्या मैं उससे पहले खरीदूं। अगर आप स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड खरीदना चाहते हैं, उसका बेनिफिट चाहते हैं, तो आपको 27 जुलाई को खरीदना होगा या फिर उससे पहले। 28 जुलाई को इस स्टॉक का प्राइस आपको 1:10 के रेशियो में डिवीजन होता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जांपल, स्टॉक का प्राइस 27 जुलाई को अगर 900 रुपए का है तो 28 जुलाई को 90 रुपए का ये शेयर रह जाएगा। मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों। हमेशा रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले की एक्स डेट होती है, उस एक्स डेट से आपको पहले बाय करना होता है, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है कंपनी की तरफ से, लाइक डिविडेंड, बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट या कोई भी अलग तरीके का कॉर्पोरेट एक्शन जो भी होता है, वो रिकॉर्ड डेट वाले दिन चेक करता है कि आपके डीमेट में जो शेयर्स हैं उन पे ही वो एक्शन एप्लीकेबल, और आप तभी एलिजिबल हो जब आपके पास रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपकी पोर्टफोलियो में है शेयर। एंड पोर्टफोलियो में शेयर 2 दिन में आता है। दैट मींस 29 जुलाई को आपको अकाउंट में होना चाहिए। 28 जुलाई को खरीदेंगे तो क्या आपके अकाउंट में 29 को आएगा? नहीं, तो आएगा 30 को। इसलिए आपको खरीदना होगा 27 को। 28 उसके लिए T1 होगा एंड 22 उसके लिए डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग स्टॉक्स पहुंच जाएंगे एंड रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके डीमेट अकाउंट में होंगे तो आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, क्या स्टॉक स्प्लिट से पहले खरीदें इस स्टॉक को? इसके लिए आपको यह समझना होगा स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्टॉक स्प्लिट कुछ भी
नहीं होता है, कोई भी इसका फायदा नहीं होता है। इनफैक्ट स्टॉक स्प्लिट कोई भी अनाउंस कर सकता है, कोई भी जिसकी फेस वैल्यू 1 से ज्यादा है कोई भी अनाउंस कर सकता है, चाहे वो कंपनी लॉस में ही क्यों ना हो। स्टॉक स्प्लिट तो बिल्कुल मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हो या बोनस हो, दोनों एक चीज के लिए जाने जाते हैं, स्टॉक को अफोर्डेबल बनाने के लिए। लेकिन बोनस के लिए एक अच्छी चीज है कि बोनस कंपनी तभी दे सकती है जब कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस हो, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो। एंड स्टॉक स्प्लिट तो कोई भी दे सकता है, इसका ये मतलब नहीं है टाटा स्टील खराब है। मैं आपको बता दूं टाटा स्टील बहुत अच्छी कंपनी है, बट मैं आपको लॉन्ग टर्म एंड हमेशा मार्केट में जो रही इसके लिए समझा रहा हूं। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 2000 का नोट है, ठीक है, आपके पास एक 2000 का नोट है एंड सामने कुछ लोग हैं जिनके पास 400 रुपए हैं बस, तो क्या वो उस नोट को खरीद पाएंगे एक बार में? नहीं। लेकिन अगर आप यही 2000 रुपए को 10 में डिवाइड कर दो एंड 200 के 10 नोट कर दो, तो जिस पे 400 रुपए वो भी 2 नोट ले सकता है एंड जिस पे 200 है केवल वो 1 नोट ले सकता है। तो बस क्या आपकी फाइनेंशियली कुछ चेंज हुआ? 2000 रुपए अब भी है, 2000 तब भी थे, बस आपके नंबर ऑफ नोट्स बढ़ गए। ऐसे ही नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बढ़ जाते हैं एंड कुछ भी नहीं होता है, केवल लिक्विडिटी बढ़ जाती है स्टॉक में, स्टॉक अफोर्डेबल हो जाता है एंड इसीलिए एक स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस होता है। अगर ये ना हो तो एमआरएफ का बेस्ट एग्जांपल है, 70,000 रुपए का शेयर है। अगर आप टायर कंपनी भी खरीदना चाहेंगे ना तो आप एमआरएफ तो नहीं लेने वाले, चाहे आप जेके टायर लोगे, सीएट लोगे, बालकृष्णा लोगे, अपोलो लोगे, कुछ भी लोगे, बट एमआरएफ नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि बहुत महंगा है भाई। यही एक रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस आता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्या स्टॉक स्प्लिट से पहले खरीदना चाहिए। इसके लिए तो मैंने आपको एक सिंपल वे में समझा दिया कि स्टॉक स्प्लिट से लेना चाहिए नहीं। लेकिन हाँ, काफी लोग स्टॉक मार्केट में नहीं आते हैं, जिन्हें नहीं पता होती हैं ये सारी चीजें, तो वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं कि यार एक शेयर के 10 शेयर हो जाएंगे। कोई तो देखने के लिए ही खरीद लेता है कि यार 1 के 10 होंगे, देखता हूं कैसे होता है सब कुछ, एंड ये सब देखने के लिए। एंड कुछ लोग वैसे ही पार्टिसिपेट करते हैं कि 10 शेयर के 100 शेयर हो जाएंगे, तो इस चक्कर में कुछ बाइंग मोमेंटम बन जाता है एंड स्टॉक ऊपर में आ जाता है। बट मेरे हिसाब से केवल स्टॉक स्प्लिट के लिए नहीं खरीदना चाहिए। ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियरी हो सकती हैं, बट शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं होता है। अब डिसीजन आपका है, स्टॉक जैसे अभी ट्रेड कर रहा है वैसे ही तब करेगा, एंड जैसे स्टॉक का प्राइस कम होगा आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे, सिंपल बस। लेकिन आपको इतना याद रखना है, अगर आपको स्टॉक स्प्लिट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको 28 जुलाई से पहले लेना है। 28 जुलाई को तो ये डिवीजन के रेट में आपको मिलेगा। तो ये थी मेरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।